से तो भाजपा की हिम्मत ही कोनी चुनाव में जान की, पर मुश्किलों कोर्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अभी भी पंचायती राज चुनाव आगे सरकार ने की बात सुनने मारी है, जनता जवाब मांगेगी। 2.5 साल को कार्यकाल हुए हैं, ऐसा एग्रीमेंट करे। अब हरियाणा का मंत्री तो क्या स्टेटमेंट दे रहा है हरियाणा के अंदर कि मैं तो राजस्थान की ज़मीन में पानी, ज़मीन जाएगी राजस्थान की, पानी पिएगा हरियाणा। तो ये सोचा लेकर है, साफ साफ पब्लिक आगे पेश करने की कोशिश करेंगे। भजन लाल जी की सरकार सुती रही है और सुते सुते कोई काम कर कौन पाई, और इसलिए हम लोगों में जगानो काम करेंगे कि 2.5 साल बच रहे हैं, इन्हें चेतो करवाओ ताकि 2-2.5 साल में और भी किम काम हो। तो पब्लिक ने बताना पड़ेगा भजन लाल जी की सरकार ने कि ये जमुना लिंक को पानी मारे लिए क्या वास्ता है। चूरू में पीने को पानी आ रहा है कि खेती को पानी आ रहा है, कि आप ही कौन रहे हो। राम राम साहब, मैं थारो देशी पत्रकार राजेश और आप लोग देख रहे हो मेरे सागे झलको चूरू। खबर ले रहे हूँ तो भाई लोगों शेयर और जो बेल आइकन को बटन है बिन दबा दीजिए। आज खबर है पर्यावरण संरक्षण लेके, और चूरू का जगह एमपी साहब है राहुल जी कसवा, वे आज नेशनल हाईवे 52 के ऊपर जी को रेस्ट रूम बने हुए बैठे को निरीक्षण करेगा। अभी को उद्घाटन जी को है वे आज करेंगे, और थोड़ी देर में वे आन भी लाग रही। अब हम बातचीत भी करेंगे हाईवे ने लेकर, क्योंकि हाईवे ने लेकर जगह सांसद राहुल कसवा भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, और आगे ही एक पुल जी को है वो बनी है, भी को भी वे आज निरीक्षण करे और बिन भी जनता के लिए आज एक तरीके से खोल दिए गए है। राम राम साहब, मेरे साथ फिलहाल चूरू का लोकप्रिय सांसद राहुल जी कसवा ही, और हम बातचीत कर सकें कि आज अचानक से चूरू जी है वो क्या आणो है, और अठे NHI के अधिकारियों सके के कुछ बात हुई। राम राम साहब, क्या होगा? देखो, आज NHI को थोड़ा बहुत प्लांटेशन को काम मारो, बाकी तो रोड हमारी शानदार बन गई है। परसों मेरी जयपुर में मुलाकात थी हमारे आरोग्य साहब के साथ में, तो हमने यही फैसला किया था जो मीडियन का पार्ट है वहाँ पे काफ़ी जगह प्लांटेशन हुई नहीं, जो हुई वो ख़राब हो गई होगी। तो अभी दोबारा सीज़न बारिश का है, तो पूरे एरिया के अंदर सालासर से लेकर झुप्पा बॉर्डर के बीच में जो मीडियन हमारा रास्ता बीच का है वहाँ पे प्लांटेशन का काम किया जाए। वैसे भी ये हाईवे को भारत सरकार का हाईवे है, हमने इसमें 4 साल पहले इसकी दोनों तरफ जो ROW का हिस्सा है उसमें प्लांटेशन का काम करवाया हुआ है। काफ़ी अच्छे पेड़ दोनों तरफ लग चुके हैं, उससे काफ़ी एक्सीडेंट्स भी कम हुए हैं, और उसी के लिए अब हम मीडियन में प्लांटेशन का काम कराना चाहते थे, वो काम आज इन्होंने शुरू किया है। साथ ही साथ मॉनिटरिंग करनी थी। अभी सालासर से और हरियाणा बॉर्डर तक हमने 12 नए फ्लाईओवर्स सैंक्शन करवाए थे, जिनका काम अब लगभग पूरा होने को जा रहा है। 75 से 80% काम पूरा हो चुका है, तो उसकी भी आज ऑफिसर्स मॉनिटरिंग करेंगे। और साथ ही साथ में हमने कुछ नए 4 और फ्लाईओवर सैंक्शन करवाए हैं। एक अपने चूरू से लेकर जो ऊंटवालिया सड़क जाती है उसके चौराहे कट के ऊपर भी एक नया फ्लाईओवर बनेगा, और जहाँ स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम है वो स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाएँ। साथ ही साथ अब एक एमिनिटी सेंटर भी हाईवे का यहाँ पे खोला जा रहा है, जहाँ दोनों तरफ पार्किंग मिलेगी, टॉयलेट्स भी होंगे और एक कैफेटेरिया भी खुलेगा। ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स खुलेंगे। अरे साहब 3 है, 3 स्ट्रक्चर्स पूरे हाईवे के ऊपर खुलेंगे, तो यात्रियों को बड़ा उसका सुविधा मिलेगी, लाभ मिलेगा। हाईवे हमारा पार्ट है, भारत सरकार का हाईवे है ये। एक 703 नंबर हमारा हाईवे है जो चूरू से लेकर लुधियाना जाता है, उसको भी टेक ओवर हैंड ओवर का इशू है। बहुत जल्द इसको NHI को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। कल मैंने दिया कुमारी जी से मुलाकात करके उसको भी हैंड ओवर करने की बात कही है। एक हमारा चूरू की DPR बन रही है रिंग रोड की, वो भी मार्च में सैंक्शन होगी थी। मैं समझता हूँ आने तुम्हारे 2-3 महीने में वो सैंक्शन होगी, कंप्लीट हो जाएगी DPR। फिर भारत सरकार से उसका बजट लेके 26 किलोमीटर का एक रिंग रोड रतन नगर से बाहर छोड़ दी जाए, तो काफ़ी बड़ा फ़ायदा चूरू के लोगों को मिलेगा, और कनेक्टिविटी भी हमारी अच्छी होगी। तो हाईवे सेक्टर में जितने भी काम है वो हमारे फोकस एरिया में, और इसी के ऊपर हम आज यहाँ प्लांटेशन के पर्पज से ही आज आए हैं। अच्छा, कोई जगह थे बता रहे हो फ्लाईओवर का निरीक्षण करियो, बम कोई अभी तक कोई खामी था ना? कोई खामी, बहुत बढ़िया है, अच्छा काम हुआ है। काफ़ी 198 करोड़ रुपए के हम ये 12 स्ट्रक्चर लेके आए थे, कुछ सेविंग भी है उसमें, तो उसके तहत हमने 4 और सैंक्शन करवाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि हाईवे है, ट्रैफिक गाँव पहले बसे हुए हैं, ब्राउन फील्ड रोड है ये, तो फ्लाईओवर्स बनने से काफ़ी डेथ्स में, एक्सीडेंट्स में कमी आएगी, ये हमारा मानना है। और बड़ी मेहनत और प्रयास करने के बाद में एग्जिस्टिंग हाईवे के ऊपर इतने स्ट्रक्चर एक साथ सैंक्शन होना, ये अपने आप में मैं बड़ी बात मानता हूँ, क्योंकि जल्दी इतना आसानी से मिलता नहीं है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जिसने रोड बनाई है उसके अलावा अलग से कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार ने सैंक्शन किया है। वैसे तो ये रोड BOT की रोड है, गल्फार कंपनी चलाती है, पर जितने भी फ्लाईओवर बने हैं वो एक अलग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो फ़ायदा ही मिलेगा, और काम अच्छा हो रहा है। बाकी इंजीनियर्स चेक कर रहे हैं, और अच्छा फास्ट काम भी हुआ है। जल्दी उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3-4 महीने में ये हैंड ओवर पब्लिक हो जाएंगे। लोड सर में बार ले रहे एक्सीडेंट हो, बहुत सारे लोग जिका है महिला सहित
मृत्यु ने प्राप्त हो गया है वो भी थे पहले भी निरीक्षण किया, अभी बाद में भी जगह बटा घटना है। वो हमारा वो लोड सर का हमारा पॉइंट डार्क स्पॉट का बना हुआ है, वो हमने पहले भी इसकी 4 लेनिंग सैंक्शन करवा ली थी, रोड वाइडनिंग का काम। अभी हमारा सालासर से नागौर तक का भी 4 लेनिंग की डीपीआर बन रही है। जब डीपीआर का काम अभी चालू है उसमें हमने काफ़ी जगह पे बाईपासेस और नए फ्लाईओवर की बात भी करी है। वो एक हमेशा से डार्क स्पॉट रहा है, इसीलिए हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं आर्या साहब और आरओ साहब, उनकी हमारी जॉइंट मीटिंग हुई थी। वहाँ पे हमने रोड वाइडनिंग का काम तो चालू कर दिया है, और अभी वो थोड़ा सा कट बचा हुआ था उसको भी बंद कर दिया गया है। तो अब मैं समझता हूँ वहाँ पे एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। वो एक टेक्निकली प्रॉब्लम थी उसमें, वो अब काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुकी है। बहुत एक्सीडेंट हुए हैं, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए बार बार हम ऑफिसर्स के साथ में जॉइंट सर्वे करते हैं। भारत सरकार की एक डार्क स्पॉट आइडेंटिफिकेशन कमेटी है जो चूरू के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मैं उसको हेड करता हूँ। तो हमारी मल्टीपल कोशिश रहती है कि हाईवेज़ के ऊपर एटलीस्ट एक्सीडेंट कम किए जाएँ, और कहीं दिक्कत है तो उसको ठीक कर लिया जाए। चूरू से जलंधर तक को जो हाईवे हो NH, वो आना ही बात थी, लेकिन अभी तक जो है काम ही शुरू नहीं, वो NH आने की बात नहीं, NH घोषणा की बात थी। घोषणा होकर गजट नोटिफिकेशन हो चुका है और 703 का नंबर अवार्ड कर दिया जा चुका है। अब स्टेट गवर्नमेंट को लैंड हैंडओवर करनी है NHI को। वो स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड हैंडओवर करी नहीं पिछले 2 साल से, अब उम्मीद है कर देगी। जिस दिन वो हैंडओवर कर देगी उस दिन हमारा काम चालू हो जाएगा। फिर हाईवे के फिर हम चूरू और तारानगर, सावा, नौहर, इनका हम बाईपासेस बनवाएंगे, और रोड अभी 7 मीटर की है, फिर 10 मीटर वाइड करवाएंगे। एक राजनीतिक सवाल, आज आचार संहिता भी लागी, एक चुनाव एक राज्य की बात हो, लेकिन नगर निकाय चुनाव भाई 2 चरण हो रहे हैं, पंचायती राज चुनाव है वह अगला महीना पे गया। ऐसे तो भाजपा की हिम्मत ही कोनी चुनाव में जान की, पर मुश्किलों कोर्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अभी भी पंचायती राज चुनाव आगे सरकार ने की बात सुनने में आ रही है, जनता जवाब मांगेगी। 2.5 साल को कार्यकाल हुए हैं, हालात शहर का बहुत बुरा है, और मैं तो पब्लिक से भी उम्मीद करूँगा कि चुनाव की जो महत्वता है वह इसी बात की है कि जिस सरकार को थे चुने हैं उन थारा के काम कराया के काम नहीं कराया, उन तोलने को टाइम है यो, और उस तोलोगा तो मन को लगा कि भाजपा कड़े भी नगर परिषद में टिक पाओगी या नगर पालिका में कड़े टिक पाओगी। नगर निकाय चुनाव का मैं कितनी ताकत से उतरेगी? फुल ताकत से उतरांगा, और मैं बीजेपी ने जमा साफ साफ पब्लिक आगे पेश करने की कोशिश करूँगा। भजन लाल जी की सरकार सुती रही है और सुते सुते कोई काम कर कौन पाई, और इसलिए हम लोगों में जगाना काम करेंगे कि 2.5 साल बच रहे हैं, इन्हें चेतो करवाओ ताकि 2-2.5 साल में और भी किम काम हो सके। गत कई दिन राजगढ़ में डोटासरा जी आया है, यमुना जल को ऊपर रोजू है, तंज कश्यो हो क्या यमुना जल बड़ो सब्जेक्ट है। अब चुनाव में पब्लिक के बीच में लेके जाऊंगा। अब कल भी सिद्धमुख में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार जमीन लेनी चाहो किसान की, और किसान ने बताने को तैयार को नहीं कि पानी को उन्हें क्या फायदा मिलेगा, कि पानी पीने के लिए है कि पानी खेती के लिए है। अगर पीने के लिए है तो मागन ऑलरेडी पीने को पानी की व्यवस्था बुंगी परियोजना में है, ऐसा एग्रीमेंट करे। अब हरियाणा का मंत्री तो के स्टेटमेंट दे रहा है हरियाणा के अंदर कि मैं तो राजस्थान की ज़मीन में पानी, ज़मीन जाएगी राजस्थान की, पानी पिएगा हरियाणा, तो ये सोचा लेकर है। तो पब्लिक ने बताना पड़ेगा भजन लाल जी की सरकार ने कि ये जमुना लिंक को पानी हमारे लिए क्या वास्ता है। चूरू में पीने को पानी आ रहा है कि खेती को पानी आ रहा है, कि आ भी कौन रहे हो कि खाली हमारे पानी स्टोर हो रहे हैं। तो ये बातें बहुत हैं जो बतानी पड़ेगी सरकार ने। बिल्कुल आपने सके MP राहुल कुशवाहा जी हाँ जी का आपा बहुत विस्तृत बातें करी और जानियो कि आज बंगो चूरू जी को है वो अचानक क्यों आनो हो, और मैं बतायो कि चूरू के मैंने जो प्लांटेशन है भी वो कार्यक्रम हो भी का मैंने आनो हो, और बहुत सारा जी का डार्क स्पॉट हो बंगो आज NHI का जी का अधिकारी है बस सके निरीक्षण है।